2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हाई न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में खास करके 2024 का चक्रव्यूह में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं श्री राजेश बंसल जी, जो बीजेपी के नेता भी हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी है। वह केलारस नगर परिषद है मुरैना जिले की और बहुत ही चर्चित चेहरा है। साथ ही बंसल जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। क्या लग रहा नमस्कार है आपको, नमस्कार। क्या लग रहा है 2024 में क्या कांग्रेस समाप्ति की ओर है? कांग्रेस तो समाप्त होगी, कांग्रेस है कहाँ साहब? अब इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है, आप कह रहे हैं कहाँ? अरे दावे तो जब परिणाम आएगा तब। आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा, उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए थे। उसके जी बाद परिणाम क्या हुआ? जी। और कल की जनता घटना का के मन से कल कांग्रेस की घटना बिल्कुल निकल चुकी है। कल की घटना का पता है आपको? खजुराहो क्या? खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। बताए कि साइन नहीं थे। तो अब तो एक तरफा जीत है बीजेपी की। का बिना पढ़े लिखे लोगों को जब टिकट दिया जाएगा तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा, बिना ये कैसे कह सकते हैं आप बिना पढ़े? पहले विधायक रह चुकी है मीरा यादव, फिर बिना पढ़े लिखे बिल्कुल कैसे? रह चुकी होंगी, बिल्कुल रह चुकी होंगी। जी पर लेकिन एक ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसमें पहले दिया जाता है कि आप अच्छे से चेक कर लो, तब अपना नामांकन जमा करो। जी। और फिर भी बात उसके बाद अ, वकील को दिखा के उसको चेक करके दिया जाता है। उसकी इतनी बड़ी मिस्टेक अगर करती हैं तो उनको स्वाभाविक गलती है उनकी। जी। क्या लग रहा है आपको, 400 पार कैसे होंगे? 400 पार तो जनता के वो है, जनता करेगी। भगवान राम की कृपा पार्टी के ऊपर है। और 400 पार क्या, 400 से ऊपर भी जाएंगे। न, ऐसा तो नहीं है पूरे 543 चले जाओ इस बार सारी दुनिया में रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखो, जनता का आशीर्वाद हमारे मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हमारा प्रत्येक बूथ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है। बूथ स्तर पर पार्टी ने कार्य किया है। और ऐसे कोई भी बूथ पे आप चले जाओ, जी। जिस पे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मिलेंगे, जिनकी दम पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। अच्छा, क्या अब मोदी जी बोल रहे हैं और कड़े फैसले लेना है 2024 में हमें? क्या क्या और क्या कड़े फैसले होंगे? इतने कड़े फैसले तो हो चुके हैं, इसके अलावा क्या हिंदू राष्ट्र की घोषणा घोषणा होना मुमकिन है? देखो, ये तो जो पार्टी बड़े स्तर पर तय करती है कि क्या आगे तय करना है। पर शासन चलाने के लिए कड़े फैसले लिए जाते हैं और जब ही शासन चलता है। अगर वोट बैंक को साध कर शासन चले या निर्णय नहीं लिया जाए, ये चीज ठीक नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर और कईयों ऐसे अभी सीए वगैरह लागू किया। कईयों ऐसे निर्णय लिए जो कांग्रेस ने सोच कर डाल दिए थे, उनके ठंडे बस्ते में पड़े थे। जी। जैसे कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, बट लेकिन अभी दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से आरोप लगा रहा है कि केजरीवाल को देखो निर्दोष भेज दिया बिना उसी के उसके कोई था ही नहीं है। बहुत यानी केजरीवाल से जो डरे हुए हैं। आप ये बताइए कि कहीं भी बिना आग लगे धुआं उठता है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। तो अगर अगर कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का? जी। डरना नहीं चाहिए। हाँ, तो आप एक बताइए, क्या लोकतंत्र आप सभी खत्म को होने की मालूम ओर है है? कि ये पहले ही जब अपने नहीं, लोकतंत्र क्या खत्म हो रहा है, ये बताइए। क्या, लोकतंत्र खत्म हो रहा है क्या? खतरे में है क्या? कैसे लोकतंत्र खत्म हो रहा है? ये कहेंगे कि संविधान खतरे में है, ये कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। आप ये बताइए कि 140 करोड़ की आबादी पूरे देश में,
ये पूरे देश को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। देश समझदार है, उनको सब मालूम है कि किससे खतरे में है। देश किन लोगों से खतरे में, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्या रणनीति है 2024 में? हमारी रणनीति कोई नहीं है, हम तो पब्लिक के बीच में, और पब्लिक का ये स्वतः ही नारा है कि इस बार मोदी जी को 400 पार करागे, और तीसरी बार मोदी जी को देश की कमान सौंपेंगे। और पुनः जो कड़े निर्णय की बात की जा रही है, जो अच्छे निर्णय लेने के लिए, जनता के हित के निर्णय लेने के लिए जनता देखेगी, और देश को अब तीसरा अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा देश देख, पूरा विश्व देखेगा। अच्छा, आप अपने नगर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप तो दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं? कितने विकास कार्य किए हैं और क्या अधूरी अधूरी की कामनाएं रह गई थी आपकी? क्या अधूरे विकास कार्य रह गए थे जो पुनः अध्यक्ष बन के आए हैं नगर को विकसित करने के लिए? देखो, जो शासन की जो योजनाएं चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंत्योदय पर कार्य किया जाए, अंत्योदय के तहत जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो लाइन में लगा हुआ है, उसको वहां तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। जी। अगर उसको लाभ नहीं पहुंचा तो कार्य व्यर्थ है। हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा, नगर सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी गरीब व्यक्ति अब यहाँ खाद्यान्न से वंचित नहीं है। जी। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 900 हितग्राहियों को, गरीब हितग्राहियों को आवास से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना चली उससे लाभ मिला है, और उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है, आयुष्मान योजना से लाभ मिला है। ऐसी कई योजनाएं जिनके तहत गरीबों को लाभ मिला है। और यहाँ विकास की बात, तो यहाँ कायाकल्प के माध्यम से करोड़ों रुपए रोड, नवीन रोड निर्माण में खर्च किए जा रहे हैं, और एक नए कैलारस, एक नए शहर के रूप में कैलारस विकसित हो रहा है। और पूरा पब्लिक का साथ है सभी यहाँ, चूंकि नगर, अगर पिछली बार अगर अच्छा कार्य नहीं हुआ था तो यहाँ कई 12 पार्षद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते, 15 पार्षदों में से। तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक साथ है, और यहाँ अच्छे से अच्छे उसमें इसका वो मिलेगा, लोकसभा के चुनाव में अच्छा परिणाम मिलेगा, और सभी पोलिंगों पर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, विधानसभा में कितने बूथ जीते थे आप अपने क्षेत्र से बीजेपी का? विधानसभा के चुनाव में हम पीछे रह गए, और क्या है कि कुछ ऐसे लुभावने सुहावने सपने विरोधियों के द्वारा दिखाए गए, जिसके कारण जनता भ्रम में आ गई। लेकिन अब जनता अपने उसमें समझ में आ लेकिन अब गई है। भ्रम में इसलिए जनता नहीं आई कि राम आ चुके हैं। बिल्कुल, राम आ चुके हैं, और सभी लोग अयोध्या में जाके दर्शन भी कर रहे हैं। वो देख जी। रहे हैं कि वास्तविकता क्या क्या वह हुआ है, जो 500 साल का सपना था वो पूरा मोदी जी के द्वारा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है? देखो, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले मैं भी कांग्रेस में था। जी। और जब आदमी का मन परिवर्तित होता है, जब देखता है कि जो जिस पार्टी का विचारधारा उसके जी। जब व्यक्ति मैच नहीं खाती है, मिलान नहीं करती है, तो वो अपने आप को परिवर्तित करता है और उस विचारधारा में जाता है जिस विचारधारा से उसका मन गवाही देता है। जी। नहीं, प्रश्न मेरा ये नहीं था, प्रश्न मेरा ये था कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है या देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है? देश तो कांग्रेस मुक्त हो गई, जी। क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। उनके पास एक ही नेता है जिसकी शब्दावली आप देखते रहते हो, और पूरा देश देखता है कि उनको क्या कहना है और क्या करना है। अभी आप देखना कि गर्मियों की छुट्टी आ रही है, और गर्मियों की छुट्टी में वो फिर से विदेश चले जाएंगे, और जी। वहीं अपनी गर्मियों की छुट्टी व्यतीत करेंगे।
वहीं अपनी सारी गर्मी निकालेंगे। भाई। ये तो लोकसभा चुनाव है, तो अभी तो चुनाव करवा के जाएंगे। बड़े बड़े सपने हैं उनके। इस बार उनके भी सपने हैं कि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। इस बार वो विदेश नहीं जाएंगे। ये तो आप 4 जून को आप देख सकते हैं कि क्या परिणाम आएंगे। जी। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी पब्लिक है, अपने आप चिल्ला रही है कि हमें मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप भी कहीं, आपको भी कभी ऐसा सपना आया है कि बीजेपी की ऐसी पार्टी है, किसी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है? कभी आपका आपके सपने ऐसा ख्वाब आया है कि आपको डायरेक्ट उठा के बना दिया हो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? तो जो आपने बहुत अच्छा वो किया है। ये इससे क्या है कि कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा आई है। जी। कांग्रेस में हमेशा सामंतवाद चला है। कांग्रेस में जो बड़े लोग हैं उन्हीं को मौका मिला है, कभी भी छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं दिया है। जी। भारतीय जनता पार्टी में छोटे कार्यकर्ता को अवसर ही अवसर है। जी। वो सिर्फ अपना कार्य करे, और उसमें इसमें भारतीय जनता पार्टी में एक तीसरी निगाह के रूप में कार्यकर्ता के ऊपर एक दृष्टि बनी रहती है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन देश के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित है। अपने आप उसको एक नई जिम्मेदारी मिलती है और नई जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा भी है कि कार्यकर्ता को चाहे कोई सा भी काम मिले, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो अपनी जिम्मेदारी अपनी पूरी तन्मयता के साथ करता है बीजेपी का कार्यकर्ता। बिल्कुल बीजेपी की बिल्कुल जीत का बिल्कुल यही राज है। बिल्कुल। हम अपना देश आजाद कब हुआ? 1947। लेकिन वो कंगना रणौत तो कहती हैं 2014 में मिली आजादी। भीख में मिली आजादी को हम आजादी नहीं मानते हैं। देखो कि जब 70 साल का राज्य आपने देखा होगा कांग्रेस का। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भीख में मिली आजादी, यानी सुभाष चंद्र बोस, इतने बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानियां दी अपनी, और वो कहती हैं कि सुभाष चंद्र भीख में बोस मिली का आज आजादी है। तक आपने देखा होगा कांग्रेस के शासन काल में सुभाष चंद्र बोस को कहाँ वो मिला, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कितना बड़ा बलिदान दिया। बात वो नहीं कर रहा हूँ, आप घुमा के, मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ। आजादी जब जब अपने महापुरुषों ने जिन्होंने बलिदान दिया, हाँ। उनको उस चीज की महत्वपूर्णता मिले, उनको ये मिले कि उनके बलिदान बेकार नहीं गया। तो जब 2014 के बाद और ये सारी पब्लिक के इतिहास में जो पन्नों में लिखा गया था, वो जी। गलत तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है कि आपके इतिहास में जो हुआ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी कांग्रेसियों के द्वारा। अब वो जब सबके सामने आ रहा है, आपको सुधार अपने किया जा रहा है उसमें। सुधार किया जा पूर्वजों रहा ने है उसमें। आपके लिए क्या किया है, कि आपका इतिहास अगर पलट के रख दिया जाएगा, जब आपको हकीकत मालूम चले कि हमारे पूर्वजों द्वारा कितने बलिदान दिए गए थे, हमारे पूर्वज कितने महापुरुष थे, और उनके इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है, तो कब मानोगे आप? चलो, तो इसको 2014 ही मानेंगे, आपकी 2014 ही में हुआ देश आजाद, यही मानेंगे ना? तो चलो ठीक है, 2014 में हमें आजादी कम से कम मिली, तो आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो क्या क्या प्रेरणा किया आपने? कितने बूथ जिता कर देंगे अपने क्षेत्र इस बार बीजेपी को? सारे बूथ जीतेंगे। पूरी विधानसभा में करीब हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, पूरी विधानसभा और लोकसभा। अच्छा, वर्तमान वर्तमान में आपके आपके नगर आपके आप उस समय शायद आप नगर पालिका अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन वर्तमान में एक प्रकरण आया है जिसमें 5 सीएमओ 3 कर्मचारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने मुकदमा कायम किया है। क्या है पूरा प्रकरण, वो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ है? ये प्रकरण 2020 से लेकर 2022 तक का है, जिसमें प्रशासक काल रहा, और जी। प्रशासक काल में किसी की देखरेख कोई पार्षद नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था। तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं मेरे में अभी 2 दिन पहले की बात है ये, तो पूरा संज्ञान में ले रहा हूं मैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि स्टोर का ये पूरा मामला है, स्टोर में जो सामान की खरीदी वरीदी हुई थी, तो उसमें एंट्री वगैरह कुछ नहीं मिली है, जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। अच्छा, आगे इस प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? अनियमितता पिछले कार्यकाल में
जब कांग्रेस का शासनकाल आया तो उन्होंने झूठा आरोप लगाकर मुझको भी निशाना बनाया था। लेकिन जब उन्होंने जांच कराई थी कांग्रेस के द्वारा, जो अधिकारी थे उनके दबाव में लेकर जांच करा रहे थे, तो तब भी सिर्फ उन्होंने एक आरोप लगाया, बाकी की कोई भी आरोप सिद्ध नहीं करी। और आवास योजना वाला जी 75 आवास योजना में कलेक्टर का अनुमोदन नहीं हो पाया था, तो मैं उसके एवज में हाईकोर्ट गए थे। हम हाईकोर्ट से स्टे मिली थी। उसी कार्यकाल में पिछले में ये निर्देश दिए गए थे कि आप पैसे डालो, कलेक्टर से अनुमोदन होता जाएगा। जी हमने कई बार उनसे कहा था कि ये हमारे पात्र व्यक्ति हैं, इनको जांच करा लो। उन्होंने जांच नहीं कराई, लेकिन भेदभावपूर्ण कार्रवाई की और पद से नियमित की कार्रवाई की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया था। और बाद में शासन की पुनः जांच के द्वारा वो अनुमोदन भी हो गया और केस वापस भी हो गया। आईओ कौन था आपकी जांच में? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ किसने की थी जांच? जे कलेक्टर साहब ने करवाई थी। किससे करवाई थी? कोई बेग थे। अच्छा, बेग थे, उसमें आपने बेग थे, पीओ का। जी जी जी। आपका लक्ष्य पूरा 400 पार है। आगे क्या बनना जी चाहेंगे आप पॉलिटिक्स में? बीजेपी ऐसी पार्टी है पॉलिटिक्स आपकी, में क्या एम्बिशन क्या है आगे? देखो, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करना चाहूंगा। कार्यकर्ता जो जिसमें पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी उसके रूप में कार्य करूंगा। और मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को निभाता है। अच्छा, आप नगर पालिका अध्यक्ष कल्याण संघ के चंबल संभाग के अध्यक्ष भी हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है, अध्यक्षों के हित में क्या करेंगे? अध्यक्षों की जो मांग है, जो अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दी गई थी, जी हम इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे और मांग करते हैं कि जो जितनी भी मांगे हमारे प्रदेश संगठन द्वारा दी गई है, उन सभी मांगों को मांग कर और अध्यक्ष संघ की मांगों को मंजूर किया जाए, जिससे अपने शहर को अच्छी तरीके से संचालन कर सकें। और उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं जी और जायज मांगों के उनका अधिकार है कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं से और अपने विभागीय मंत्री जी से ये जो अध्यक्ष संघ के हित में उन मांगों को मनाएं। और हमें आशा है, विश्वास है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे और सभी अध्यक्षों को संतुष्ट करेंगे। हाई न्यूज के माध्यम से क्या देना चाहेंगे इस 2024 में 400 पार के लिए? मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि 400 पार तो हो ही रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ईवीएम आपके साथ है? ईवीएम जी तो हारने के बाद आपने कहा कि वो सही बात है कि वो तो ये बात तो उसमें लगेगा ही कि जब भी हारते हैं, जब चुनाव जीतते हैं, जैसे पंजाब और भी जगह प्रदेश जो चुनाव जीते, तो तब ईवीएम कहाँ चली जाती है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक साइड तो दिग्विजय सिंह जी ब्लेम लगाते हैं कि ये सारा ईवीएम फिक्स है, खेल है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी कहते हैं कि ये लाडली बहनों का इफेक्ट है कि धप धप वोट डालते गई हैं। तो ये यही देखिए, कुछ ना कुछ फर्क तो है दोनों की, तो किस पर ब्लेम लगाएंगे? ठीक है बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। फिर से मिलते हैं आपसे आपके नमस्ते। लाइफ स्टाइल के लिए। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।